दोस्तों इस वक्त 2026 चल रहा है और 2026 का पहला महीना जनवरी का महीना और उत्तर प्रदेश से लेकर के उत्तराखंड तक और उत्तराखंड से लेकर के मध्य प्रदेश तक तमाम सड़कों पर लोग उतर चुके हैं। मोदी सरकार के खिलाफ माहौल एकदम गर्म हो चुका है। चाहे अंकिता भंडारी का मामला हो, चाहे उन्नाव मामला हो और चाहे इंदौर में पानी की किल्लतों से जूझ रहे लोगों का मामला हो, गंदे पानी पीने की वजह से भाजपा के खिलाफ देश के अंदर भयंकर विरोध प्रदर्शन शुरू हो चुका है। जनता इस वक्त सड़कों पर उतरी हुई है, सीधे तौर पर इस्तीफे की मांग करती हुई नजर आ रही है। दोस्तों ऐसी तस्वीरें अलग अलग राज्यों के अंदर से देखने को मिल रही हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद है, आप लोग उनकी इस रिपोर्ट को देखिए। इस वक्त 2026 चल रहा है और 2026 का पहला महीना जनवरी का महीना और उत्तर प्रदेश से लेकर के उत्तराखंड तक और उत्तराखंड से लेकर के मध्य प्रदेश तक तमाम सड़कों पर लोग उतर चुके हैं। मोदी सरकार के खिलाफ माहौल एकदम गर्म हो चुका है। चाहे भयंकर बवाल की स्थिति मामला हो, चाहे उन्नाव मामला हो और चाहे इंदौर में पानी की किल्लतों से जूझ रहे लोगों का मामला हो, गंदे पानी पीने की वजह से कई लोगों की मौत हो गई उसका मामला हो, घंटी बजाते हुए लोग घंटा सरकार का, घंटे मंत्री का विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। या साफ शब्दों में कहूं 2026 के अंदर मोदी सरकार के खिलाफ माहौल एकदम गर्म हो चुका है। इंदौर के अंदर से जो खबरें निकल कर आ रही हैं, आप जरा देखिए कि किस तरीके से हजारों की संख्या में लोग सड़क पर उतर चुके हैं। जी हां, मध्य प्रदेश सरकार के खिलाफ, मोदी सरकार के खिलाफ, राजा खुद पर जाके घंटा बजवाता है। लगातार नारेबाजी की जा रही है और एक के बाद एक लगातार खबरें आ रही हैं। बीमार होने की संख्या लगातार बढ़ रही है, लेकिन सरकार की तरफ से क्या कार्रवाई की जा रही है ये अभी तक कुछ नहीं पता। जरा देखिए कि किस तरीके से इंदौर की सड़कों पर लोग उतर चुके हैं मोदी सरकार के खिलाफ, मध्य प्रदेश सरकार के खिलाफ और साथ ही साथ कैलाश विजयवर्गीय के खिलाफ। जरा देखिए नजारा किस तरीके से देखने को मिल रहा है। देखा आपने, और सिर्फ यही नजारा नहीं है। कैलाश विजयवर्गीय साहब कह रहे थे कि घंटा सवाल है, घंटा शब्द का जिक्र कर रहे थे, इसीलिए वहां के लोग सड़क पर उतरकर अलग तरीके से विरोध प्रदर्शन करते नजर आए। तस्वीर देखिए किस तरीके से जनता जो है सड़कों पर उतरी हुई है इस्तीफे को लेकर। प्रदर्शन किया, घंटा बजा बजा करके सरकार को जगाने का काम किया। कैलाश विजयवर्गीय जी का जो काम है उस काम को बताने का काम किया और जब ये नजारा बदलते हुए नजर आया तो पुलिस प्रशासन उस घंटे को ही छीन लिया। जरा देखिए इस वीडियो को। देखा आपने, ये हाल हो चुका है। ये नजारा जो आप देख पा रहे हैं, बैरिकेडिंग लगाई गई है, तमाम लोग सड़क पर उतर चुके हैं। मिलने भी नहीं देंगे। जो पॉलिटिकल को समझते हैं वो भी, जो नहीं समझते हैं वो भी, चाहे बीजेपी के चाहने वाले हो, चाहे कांग्रेस के चाहने वाले हो, चाहे आम नागरिक हो, पॉलिटिकल ना भी हो, सब लोग सड़क पर उतर चुके हैं। और देखिए बाकायदा हाथों में जो है घंटा ले लेकर के घंटा बजाते हुए नजर आ रहे हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। विरोध प्रदर्शन करने के अलग तरीके होते हैं, लेकिन यहां पर जब बात घंटा की है तो इसीलिए लोग जागो घंटा सरकार इस तरीके से नारे लगा रहे हैं। कैलाश विजयवर्गीय के इस्तीफे की मांग हो रही है, लेकिन कोई भी सुनवाई नहीं की जा रही है। हैरान करने वाली बात और ताजुब बात यह है कि कुछ देर पहले तक कैलाश विजयवर्गीय साहब बड़ा तंज भरे अंदाज में कह रहे थे, बदतमीजी पर उतर रहे थे और ठीक कुछ देर के बाद जब पत्रकारों ने सवाल पूछना शुरू कर दिया, जब एक दो आईडी नहीं, जब दर्जनों आईडी कैलाश विजयवर्गीय के सामने लगा दी गई और जब सवाल पूछा गया तो एक शब्द भी मुंह से नहीं निकला। चुपचाप तिनका दबाए नेताजी निकलते चले गए और पत्रकार सवाल पूछते रहे, जवाब एक भी सवालों का नहीं दिया गया। यह नजारा जरा देखिए। आदिवासी ने शेयर किया, लिखा है भागीरथपुरा में 15 मौतें, 1400 से ज्यादा बीमार हैं। यह सिर्फ हादसा नहीं, भाजपा सरकार की लापरवाही का नतीजा है। इंदौर में मध्य प्रदेश युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने दूषित पानी संकट और कैलाश असंवेदनशीलता के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन किया।
उनकी मांगे हैं कि दोषी अफसरों को बर्खास्त किया जाए, कैलाश विजयवर्गीय को इस्तीफा देना चाहिए, स्मार्ट सिटी के नारे बहुत हुए, करप्शन इसका अब मूल जवाब हथियार देनी है। चाहिए। जी हाँ, सरकार हर बार स्मार्ट सिटी का जिक्र करती है, 100 गांवों को गोद लेने की बात करती थी, साफ पानी, भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, इस तरीके की बातें लगातार कही जाती रही हैं। जरा देखिए कि डबल इंजन की सरकार के 2 अंदर लाख का भी मुआवजा देकर किस 16 तरीके मौतों से का हिसाब। पानी सही नहीं मिल पा रहा। बताइए, पानी साफ पानी नहीं मिल पा रहा है। मैं कहता हूं कि क्या वही पानी कैलाश विजयवर्गीय के घर से कोई पी सकता है क्या? अगर वो पानी गंदा नहीं है, अगर वो पानी इतना ही साफ है, तो फिर कोई कैलाश विजयवर्गीय के घर से ही किसी को पिला देना चाहिए, पी लीजिए भैया आप भी। जब जनता वो चीज कर रही है तो आप भी कर लीजिए, अगर पानी में कोई कमी नहीं है तो। नहीं तो फिर मानिए कि हाँ आपकी गलती है और नैतिकता के आधार पर आप अपने पद से इस्तीफा दे दीजिए। अगर आप इस भयंकर बवाल को नहीं की संभाल स्थिति। पा रहे हैं तो सवाल तो पूछा जाएगा। और बड़ी हैरानी की बात है, ताज्जुब सी बात है ट्रिपल इंजन कि डबल इंजन की सरकार है, वो हवाई लूटने के लिए तो तमाम भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े नेता जो हैं वो सामने आ जाते हैं, लेकिन जब जैसे ही कहीं पुल ढह जाए, चाहे उद्घाटन से पहले ही कुछ बात हो जाए, तब सामने नेताओं को नहीं उतारा जाता है, कोई श्रेय लेने के लिए तैयार नहीं होता है। वैसे श्रेय लेने के लिए लगातार आगे होड़ लगी रहती है कि हाँ हमने किया है, लेकिन इस काम के लिए कोई नेता श्रेय लेने को तैयार नहीं है कि हाँ मेरी गलती की वजह से ये सब हुआ है, मैं नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देता हूं क्योंकि जनता की राजा जान से खुद फिर जाते घंटा बजवाता है। मेरे लिए ये पद नहीं है। क्या ये सोच आ पाएगा क्या? मैं सिर्फ बीजेपी के लिए नहीं कह रहा हूं, अगर किसी और पार्टियों के अंदर भी ऐसा हो रहा है तो नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए, आपको कबूल करना चाहिए, आपको एक्सेप्ट करना चाहिए कि हाँ ये मेरी गलती थी, मैं इस कार्य के लायक नहीं हूं, मैं इस पद के लायक नहीं हूं, जो जनता की सेवा करने के लिए जनता ने मुझे चुना तो सही, लेकिन मैं जनता की सेवा नहीं कर पा रहा हूं। लेकिन क्या ऐसा होगा क्या? गंभीर सवाल है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस मसले को लेकर लगातार नेता घेरने की कोशिश कर रहे हैं, कैलाश विजयवर्गीय से सवाल पूछा जा रहा है और खुद इन्हीं के नेता इन्हीं के खिलाफत कर रहे हैं, लेकिन फिर भी नींद नहीं टूट रही है। आखिर ऐसा कौन सा मैटर फंस गया है, ऐसी कौन सी बात है जो कैलाश विजयवर्गीय साहब से देखिए तस्वीर देखिए किस तरीके से जनता जो है सड़कों पर उतरी हुई है इस्तीफे को लेकर। इस बात पर भी कुछ नहीं बोल रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री मोदी जी अपनी संसदीय क्षेत्र में कुछ हो जाता है उस पर भी कुछ नहीं बोलते हैं, तो कौन जिम्मेदारियां लेगा? इसीलिए मैंने आपसे कहा कि एक तरफ सड़क पर अंकिता भंडारी को लेकर के पूरे देश भर में लोग सड़क पर उतर रहे हैं, हाथों में जुलूस मसाल लिए रातों रात निकल रहे हैं, लाखों की संख्या में लोग सड़क पर उतर रहे हैं, और दूसरे तरफ मध्य प्रदेश के अंदर हजारों की संख्या में लोग सड़क पर उतर रहे हैं क्योंकि कई लोगों की जानें चली गई, गंदा पानी मिल रहा है। डबल इंजन की सरकार में आम नागरिकों को स्वच्छ पानी भी नहीं मिल पा रहा है, तो सोचिए कि क्या ही विश्व गुरु करने की बातचीत कही जाती है, क्या ही विकास करने की बातचीत कही जाती है। तो क्या सन 2026 इस सरकार के लिए शुभ घड़ी नहीं है, शुभ दिन नहीं आया है? क्योंकि 26 की शुरुआत होते ही तमाम लोग सड़कों पर उतर चुके हैं और ठीक 2 दिन के बाद राहुल गांधी भी सड़क पर उतरने जा रहे हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि कई सारे मुद्दों को लेकर के, मनरेगा को लेकर के, जिसको वीवी जी राम जी कर दिया गया, और ऐसे तमाम मुद्दों को लेकर के गांव गांव, सड़क सड़क तक, संसद तक पैदल मार्च किया जाएगा। तो 26 आ चुका है और 26 आते ही क्या सरकार के लिए, मोदी सरकार के लिए, बीजेपी के लिए क्या मुसीबतों भरा ये साल रहने वाला है? सवाल है। और क्या कैलाश विजयवर्गीय का इस्तीफा होगा? क्या नैतिकता के आधार पर सरकार जो है बोलेगी कि आप नैतिकता के आधार पर दे दीजिए, या फिर सरकार खुद कहेगी कि हम जो है आपका इस्तीफा ले लेते हैं? क्या ऐसा होगा? आपको क्या लगता है? लोग सड़क पर उतर चुके हैं, घंटा सरकार को घंटा बजा करके जगाने की कोशिश की जा रही है, क्या इसके बावजूद भी कुछ सुना जाएगा? जो भी आपकी राय होगी वीडियो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, अपनी राय जरूर रखिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहिए न्यूज़। धन्यवाद।
दोस्तों आप लोगों ने इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखा। वीडियो के अंदर साफ तौर पर बात की गई है कि किस तरीके से मंत्री पद से जनता इस्तीफा मांगती हुई नजर आ रही है। सड़कों पर किस तरीके से विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहे हैं। अलग अलग राज्यों के अंदर सरकार के खिलाफ जनता किस तरीके से सड़कों पर उतरी है। साफ तौर पर इंदौर के अंदर से तस्वीरें सामने निकल कर आई हैं जिसमें जनता मंत्री के इस्तीफे की मांग करती हुई नजर आ रही है। घंटा वाला मंत्री इस तरीके की बात कहती हुई नजर आ रही है। दोस्तों बाकी आप लोगों ने इस रिपोर्ट के अंदर देखा सुना, आप लोग इस रिपोर्ट के बारे में क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। सच्ची पक्की खबरें देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।